हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, है ना। फंडामेंटल राइट में हम कुछ बातें कर लिए हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, यानी हम समानता का अधिकार जो है, जो 14 से 18 तक है, हम उस पर बात कर रहे हैं, है ना। डिटेल से बात कर रहे हैं। हम 14 की बात कर लिए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो आर्टिकल 15 की बात करेंगे, है ना। ये कहता क्या है, क्योंकि ये भी जो है वो समानता का अधिकार में ही आता है। और समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति समान है, और सभी व्यक्ति को जो विधि है, जो रूल है, उसका समान अधिकार प्राप्त है ना। चाहे मानने को लेकर या विधि से संरक्षण को लेकर, सब व्यक्ति क्या है, समान है। ये बात हम कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? 15 का एक कि राज्य है, राज्य किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को, ध्यान रखना है, दो शब्द आता है। एक शब्द आएगा व्यक्ति, एक आएगा नागरिक। व्यक्ति का और नागरिक में क्या अंतर है? अगर हम बात करेंगे कि भारत में अगर ये दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं, एक व्यक्ति है, एक नागरिक है। व्यक्ति का मतलब है कि वो भी शामिल हो जाएगा कि जो भारत से बाहर के हैं, है ना। व्यक्ति में क्या हो गया, ये भी व्यक्ति शामिल हो जाएंगे, चाहे वो इंडिया के भी हो सकते हैं, वो यूएसए के भी हो सकते हैं, है ना, कहीं के भी हो सकते हैं। नागरिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इंडिया का जो है वो सिटीजन है, ठीक है। अब जैसे ही लिखा है कि यहाँ राज्य किसी भी नागरिक को, इसका मतलब ये सिर्फ वो बात कर रहा है कि ये इसकी बात कर रहा है, इंडिया का सिटीजन हो। यानी आर्टिकल जो 15 है वो क्या है, वो विदेशियों पर लागू नहीं होगा। कौन कौन सा आर्टिकल था, है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए ना, क्लियर। तो ये चीज़ आपको रिवाइज कर लेना है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे बात करते रहेंगे कि राज्य किसी भी नागरिक को ये 5 आधार पर, केवल 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। विभेद का मतलब यहाँ पर है भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 आधार कौन कौन सा है भाई? एक तो है रिलीजन, धर्म, धर्म यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति है, समान है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जितने भी धर्म है, ये चीज़ है। रेस यानी नस्ल, है ना, काला है, गोरा है ना, किसी भी नस्ल का व्यक्ति है उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कास्ट, ये तो आप अच्छे से जानते हो, जाति, है ना, इसके साथ वो भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है सेक्स। सेक्स का मतलब यहाँ पर है लिंग, और लिंग का मतलब क्या है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्या है, सब बराबर है। महिला हो या पुरुष हो, क्या हो, सब बराबर है। और आपका जन्म स्थान, अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप भारत के वहाँ पर है। जैसे नहीं होता साउथ इंडिया में क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ क्या होता है, भेदभाव किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है ना। तो वो जो है वो क्या होता है, वो संविधान का उल्लंघन है, और वो आर्टिकल 15 का जो है उल्लंघन है ना। ये चीज़ें आपको पता है। यानी हम यहाँ लिखेंगे बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान, क्लियर। यानी केवल ये जो 5 आधार है, चाहे धर्म हो, नस्ल हो, नस्ल का मतलब यहाँ पर है वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक यानी या तो काला है या गोरा है ना। एक नहीं है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो ये क्या शो करता है, ये रंग को शो करता है ना। क्योंकि ये जो गाना है वो गाना ये क्या है कि एक नस्ल विरोधी है, सभी व्यक्ति को बराबर नहीं समझता है ना।
तो ये चीज़ें आप समझिएगा, क्योंकि गाना उसी सेंस में आता है कि जो हमारा समाज जिस हिसाब से बिहेव करता है उसी हिसाब से हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती है। नहीं, ये बात आपको पता होना चाहिए। कास्ट, बड़े कास्ट है ना, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र आपको पता है कि क्या स्थिति में है ना। लिंग, महिला और पुरुष को बराबर अधिकार नहीं है ना। आप काम को लेकर हो या समाज में इज्जत को लेकर है ना। उसका एक कारण है कि महिलाओं को जो है वो पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रखा गया है ना। लेकिन जैसे जैसे अब जो है वो डेवलप हो रहा है चीज़ें, वैसे वैसे चीज़ें क्या होगा और होगा, महिलाओं को इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और जन्म स्थान का मतलब वही है कि आप भारत किसी भी जगह के हैं, जम्मू का, कश्मीर के हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं है ना, तो आपको क्या है बराबर ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रखना है कि केवल शब्द लिखा है। केवल का मतलब है कि इसके अलावा और वो चीज़ है जिस पे आप भेदभाव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एज है, केवल में अगर हम बात करें कि कुछ और चीज़ें हैं जिस पे भेदभाव कर सकते हैं, जैसे एज है, उम्र है। अब मान लीजिए कि कोई फॉर्म निकला और सरकार एक एज डिसाइड कर लिया कि आप 35 साल के बाद ही क्या होता है इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि हमारे साथ तो भेदभाव कर रहा है ना। नहीं कर सकते। क्लियर? तो भेदभाव का जो कंडीशन है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। क्लियर? यानी इस 5 आधार पर आपको जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, है ना। ये चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, अब ये आपको कहाँ काम करेगा, ये चीज़ें हम इस पर बात कर लेते हैं। वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं, है ना। इन 5 आधार, एक तो हुआ प्रवेश, एंट्री, और एक होता है यूज, उपयोग। आप सुने होंगे कि अंग्रेजों के टाइम में कि डॉग्स एंड इंडियन और नॉट अलाउड लिख दिया जाता था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रवेश में एंट्री नहीं है, चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी होटल हो, है ना, या कोई भी सामाजिक प्लेस जो किसने फंड किया है, सरकार द्वारा जो है फंडेड है, या सामाजिक प्लेस है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे क्या है मंदिर हो, मस्जिद हो, उस टाइप के जो भी चीज़ें होती है उस पर क्या होता है कि आप रोक नहीं सकते, प्रवेश में एंट्री नहीं कर सकते। जैसे स्कूल वगैरह है ना, आप नहीं कर सकते, है ना। आपको पता है कि जो हम बात कर रहे थे कि जो मान लेते हैं मंदिर है, तो वो एक है सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, है ना। यहाँ पर क्या हुआ है कि महिलाओं, केरल में है ये मंदिर, महिलाओं को एंट्री पर क्या किया था, बैन कर दिया था। ये 6 में आता है। ये क्या हुआ, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, चाहे मेल हो और फीमेल हो, आप रोक नहीं सकते हैं, प्रवेश आप नहीं कर सकते वंचित, है ना। तो इस सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और आपको पता है कि इसलिए नहीं दिया जाता है तो क्योंकि बोला गया कि जो महिलाओं का जो पीरियड का टाइम है, इसलिए महिलाएं क्या होती है, अछूत मानी जाती है ना, स्वच्छ नहीं है, इसलिए क्या होगा है कि वंचित कर दिया जाता है। तो एक चीज़ तो ठीक है, समझ में तो खैर आता नहीं है, लेकिन अगर लॉजिकल भी हो तो जितना दिन पीरियड का टाइम हो, है ना, 4 दिन 5 दिन, आप उस टाइम में क्या है आप बैन कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि किस महिलाओं का किस टाइम में होता है, एक तो डाइट फिक्स नहीं है, तो साफ जो है वो महिलाओं को ही क्या किया था, बैन कर दिया था। बहुत पहले से ये सिलसिला आ गया था, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आया तो सबको क्या है अलाउ किया गया, है ना, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो इस चीज़ के लिए है कि आपको एंट्री सब जगह मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं है। अब प्रयोग की बात कर सकते हैं। प्रयोग का मतलब है कि आप कोई भी तालाब है ना, समुद्र है ना, यानी ऐसे जगह, चाहे जो कोई भी सामाजिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल का आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर सरकार बना दिया यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए, है ना, तो ये ऐसा नहीं होगा कि इस आधार पर आपको के साथ भेदभाव किया जाएगा कि नहीं आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपको प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे एक आता है ना सार्वजनिक टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय, तो क्या होता है
कि सब यूज कर सकता है, कोई समस्या नहीं है ना। तो जो आप एंट्री भी है और उपयोग भी है, कोई भी कर सकता है। इन 6 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सवाल पूछा जाता है, आप ज़रूर ध्यान रखिए, है ना। तो ये है सवाल। क्लियर। हम इस पर थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट का मतलब होता है कि यही है, नहीं, इसका कुछ अपवाद है। यानी कुछ के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। कौन सा चीज़ है भाई, यानी कि वो लोग जो क्या है कि जो अभी तक अपेक्षित है, यानी जिस पर उतना ध्यान नहीं गया है, उसमें 2 लोगों का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। एक बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था होगा और एक महिलाओं के लिए, है ना। कि अगर राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए क्या है कि अलग से जो है वो व्यवस्था कर सकता है, ताकि महिला और बच्चा जो है का विकास जो है सही इस चीज़ से हो, है ना। ये बात है। जैसे महिलाओं को अगर हम बात करें कि जैसे अगर बिहार कहेंगे तो बिहार में 30 से 35% महिलाओं का क्या है, आरक्षण है, रिजर्वेशन है, सरकारी नौकरी में भी और क्या है, कॉलेज में एडमिशन को लेकर भी है। ये बात है। अब महिला लड़कियों को इंटर पास वाले को 25,000 रुपये मिलता है ना। ग्रेजुएशन वाले को 50,000 मिलता है ना। जो मैट्रिक किया हुआ है उसको 10,000 मिलता है, और रेगुलर जो है वो स्कॉलरशिप मिलते जाता है। ये चीज़ पुरुष को नहीं मिलता है। तो ये क्या होगा कि महिलाओं के विकास के लिए क्या है कि अलग से व्यवस्था किया गया है, चाहे वो विधानसभा में सीट के लेकर हो, है ना। तो इसके लिए क्या है, व्यवस्था किया गया। बच्चों के लिए व्यवस्था किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है ना। ये चीज़ें कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, है ना। यही तो किया गया था ना। और ये आपको पता है कि ये 21 का में भी है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार में है ये चीज़ें, है ना। तो जब राज्य चाहे तो क्या हो सकता है कि जो बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से क्या है व्यवस्था कर सकता है ना, ताकि ये क्या हुआ मेन धारा में बढ़े या इनका जो है विकास हो सके। क्लियर है, ये बात है। आपको कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। दूसरा अपवाद है कि राज्य चाहे तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक का मतलब समाज में इसको कम अधिकार है, शैक्षणिक का मतलब है कि एजुकेशन में, यानी एजुकेशनल जो स्थिति है इनका ठीक नहीं है, जो पिछड़े हैं। और ये कौन लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकता है। बेसिकली राज्य ये कर सकता है कि अगर किसी भी जो है ना, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो क्या हो सकता है कि उसके लिए जो राज्य है वो क्या कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि उसको भी क्या हो, आगे बढ़ने का मौका मिले, है ना। तो आपको पता ही है। तो फिर यहाँ से एक मतलब निकल के आता है किसका, एक तो आता है नामांकन को लेकर आरक्षण की व्यवस्था, है ना। चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे EWS की बात हो, है ना, इसकी बात निकल कर आता है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी व्यवस्था के लिए, जैसे हम आरक्षण की व्यवस्था, चाहे लोकसभा हो, है ना, या राज्यसभा हो या विधानसभा है, इसमें क्या है, आरक्षण का क्या है, व्यवस्था किया गया। क्लियर है, ये बात है।
है ना। चाहे वो सामाजिक रूप से SC ST को आप फॉर्म भरने में आप देखेंगे तो जितना जनरल वाले को OBC वाले को लगता है उससे क्या होता है आधा या आधा से भी कम लगता है ना। तो ये भी चीज़ें क्या होता है, ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ कि विशेष उपबंध में है ना, क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट है कि वैसे व्यक्तियों को नामांकन में भी छूट दिया जाएगा। नामांकन का मतलब इंस्टीट्यूशन में, है ना। आपको पता है कि नामांकन में भी छूट मिलता है, बिहार में भी देखेंगे, है ना। तो इसके लिए भी क्या होगा, नामांकन में छूट की व्यवस्था किया गया है ना। तो ये भी बात आपको पता है। ध्यान रखना है, नामांकन में छूट वहाँ मिलेगा जहाँ पर सभी टाइप का स्कूल है। जैसे एक तो हुआ गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे आप नामांकन सकते हैं। एक होता है सेमी गवर्नमेंट स्कूल, है ना। एक होता है प्राइवेट स्कूल। यहाँ पे क्या कर सकता है राज्य जो है वो 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। नहीं होता है कि 10% जो बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को या कमज़ोर जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है SC ST वाले को लिया जाएगा। ध्यान रखना है प्राइवेट में भी ये ऐसा कर सकता है गवर्नमेंट, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाला ही कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। सिर्फ वहाँ नहीं कर सकता है कि एक होता अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जो स्कूल चलाता है। अब अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक का मतलब है कि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में टोटल कितना है धर्म है ना, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बौद्ध, जैन और पारसी, इतने हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख। तो हिंदू क्या है, बहुसंख्यक में है ना, यानी मेजोरिटी में है। और ये सब क्या बोलते हैं, ये है माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी, ठीक है। यानी अदर जो 6 धर्म है वो क्या है, माइनॉरिटीज में है। अल्पसंख्यक हम उसी को बोलते हैं। अब जब इस टाइप का स्कूल चलाता है, मान लीजिए मुस्लिम वाले को स्कूल चलाए, जैसे जामिया मालिया स्कूल है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो ये अल्पसंख्यक स्कूल है। तो यहाँ पर जो है वो 10% जो आरक्षण कर सकता है वो नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं, यानी अल्पसंख्यक स्कूल किसके लिए डिनोटेड है, वो है अल्पसंख्यकों के लिए। अब इसका मतलब है कि क्या हिंदू बच्चे क्या है कि एडमिशन नहीं ले सकता, ले सकता है अगर ये अलाउ करे तो, लेकिन इस पर क्या है, दबाव नहीं है कि लेना ही लेना है ना। यदि ये सारा अल्पसंख्यक बच्चे को ही ले लेता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली ये मामला है कि जो अल्पसंख्यक है उसको जो विकास के लिए क्या है कि ये जो है अपवाद डाला गया है। समझ रहे हैं, है ना, ये बात है। जब मदरसा में बोलने लगे कि हिंदू बच्चे भी पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा आता है तो फिर वो जो है जो लोग इस संस्था को चला रहे हैं उसका मर्जी पर जाता है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। अब शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण की हम बात करते हैं कि 10% आरक्षण मिलेगा या कोई भी संस्थानों में, जैसे अगर हम OBC की बात करेंगे तो OBC को कितना है, 27%। 27% है, हालांकि इसमें बहुत सारा जाति है। 5 में हुआ, 2005 में आया कि हाँ भाई कि जो OBC वाले को, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले को क्या है कि जो नामांकन में क्या मिलना चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। क्लियर है। और जब आपको पता है कि जब भी कोई भी चीज़ जो इंस्टीट्यूशन में जब भी कोई चीज़ संविधान में डाला जाता है तो उसको लागू करने के लिए क्या होता है, कानून बनाया जाता है। तो इसमें केंद्र सरकार कानून बनाया अगले ही साल, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश आरक्षण 2006, है ना। क्लियर है।
ये लाया गया। और ऑब्वियसली बात है कि 2008 में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने है बोला कि ठीक है कि आप दीजिए आरक्षण, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें हम लागू करेंगे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब वो है कि जो लोग अमीर है, जिसकी स्थिति अच्छी है, अगर उनको भी ओबीसी में डाला गया है तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट लाया है ना। और तब से क्या हुआ है कि भारत में एक दो कंसेप्ट है, एक क्रीमी लेयर का, एक नॉन क्रीमी लेयर का, है ना। बिहार में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसको दो भाग में बांट दिया है। एक बांट दिया है BC1 और एक BC2। बेसिकली वही है, BC1 BC2 ये ओबीसी का पार्ट ही है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो BC1 में आ सकता है वो क्रीमी लेयर वाला है ना, और जो BC1 में है वो है नॉन क्रीमी लेयर, है ना। ये चीज़ें क्लियर। और इसको बिहार में बोल देता है EBC, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो सवाल ये उठता है कि क्रीमी लेयर में आएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया। तो बोला जो भी संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद, संवैधानिक पद का मतलब वैसे पद जिसका उल्लेख संविधान में है, जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। और कौन सा है, जैसे UPSC का जो चेयरमैन है या सदस्य है, BPSC का चेयरमैन और सदस्य है, इस टाइप के जो लोग हैं। जैसे कैग का है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, नियंत्रक महालेखा जिसको बोलते हैं। जैसे है कौन सा, इलेक्शन कमीशन, है ना, इसके सदस्य। तो इस सब टाइप के जो लोग हैं, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है या वकील है, जज, इस टाइप के जो लोग हैं, तो ऐसे लोग को क्या मिलेगा, ये इनका जो कंसेप्ट है वो क्रीमी लेयर मिलेगा। और क्रीमी लेयर वाले को जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर है, एक तो ये है। दूसरे में वो व्यक्ति आते हैं जिनके पास जो है ग्रेड 1, ग्रेड A एंड ग्रेड B का जॉब हो। ये भी क्या है, इनको भी क्या है, क्रीमी लेयर में रखा गया, यानी इनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो सेना में जो कर्नल टाइप के जो अधिकारी हैं, कर्नल, चाहे नौसेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, है ना, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना में जो भी कर्नल या उससे बड़ा जो अधिकारी है, उनको क्या है, क्रीमी लेयर में रखा गया है। क्लियर है, तो इनको भी क्या है, क्रीमी लेयर में। नेक्स्ट है कि उनको रखा गया है कि जिनका जो इनकम है, जो नॉर्मल लोग हैं, इनकम जो इस सब में नहीं आते हैं, अगर उनका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है तो उनको भी क्या है, क्रीमी लेयर में रखा गया है। क्लियर है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो लोग इनके अलावा जो लोग हैं और उनका इनकम 8 लाख से कम है या 8 लाख तक है, उनको क्या है कि ये जो है 27% जो आरक्षण है नामांकन में, है ना, या आगे हम पढ़ेंगे भी सरकारी नौकरियों में भी वो चीज़ें क्या है, मिलेगा। क्लियर। एक आया है, नया ऐड हुआ है 2019 में। ध्यान रखिएगा कि जो हम पीछे पढ़े हैं, चाहे वो OBC का आरक्षण को लेकर हो, SC हो या ST हो, आगे भी हम बात करेंगे इस पर, ये उसके बेस पर आरक्षण है कि जो शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है, सोशली आपको पता है कि जो बड़े कास्ट का और छोटे कास्ट के साथ कैसा बिहेव है, जो छुआछूत का भावना है, तो इसका मतलब क्या है कि सामाजिक रूप से तो पिछड़े हुए हैं। और जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसा माना जाता है, माना क्या है ही, वो एजुकेशनली रूप से भी पिछड़े हैं, है ना। यानी जो SC ST है तो उनको समाज भी भाव नहीं देता, और क्या है, एजुकेशन में भी उनका जो स्थिति है ज़्यादा ठीक नहीं है, है ना। तो उस टाइप के लोग को मेन धारा में लाने के लिए ये व्यवस्था किया गया। आगे हम 16 भी पढ़ेंगे तो हम नौकरियों की बात करेंगे, है ना। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं नामांकन की बात, है ना।
लेकिन 2019 में मोदी जी के सरकार में एक आया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं यानी इकोनॉमिकली, EWS आता है ना, EWS जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, है ना, उनको भी क्या है कि 10% जो है वो आरक्षण मिलेगा। किसमें? नामांकन में। और नामांकन आगे जाके नौकरियों में भी मिल रहा है ना। यहाँ पर क्या था? सामाजिक और क्या चीज़? शैक्षणिक रूप से। लेकिन ये क्या किए? संविधान को ही बदल दिए, है ना। एक नया ही चीज़ है, आर्टिकल 15 में ही एक शब्द और ऐड कर दिए कि जो क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी क्या है आरक्षण मिलेगा। क्लियर है? और आर्थिक रूप से पिछड़ने का मतलब ये है कि जिसका जो इनकम है वो क्या है 8 लाख से यानी 8 लाख तक है सालाना, ठीक है, सालाना इनकम ये है ना। और जिनके पास अगर ज़मीन है तो जिनका 5 एकड़ तक ज़मीन है या 5 एकड़ से ज़्यादा है तो वो क्या है EWS में नहीं आएंगे। लेकिन 5 एकड़ तक अगर ज़मीन है किन्हीं के पास तो क्या है EWS का क्या है वो ले सकते हैं। और EWS में वो लोग आते हैं जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा था, जो इसमें नहीं आते थे। इसमें वो लोग आते हैं जिनको क्या है कि आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, यानी ये वो बनाते हैं जो अभी तक जनरल में आ रहे थे, जनरल में, है ना। जो लोग जनरल में आ रहे थे उनके लिए क्या है 10% का आरक्षण किया गया है, यानी जो बड़े कास्ट के लोग हैं बेसिकली वही नहीं आ रहे थे, है ना, उनको व्यवस्था किया गया है ना मोदी जी के द्वारा। क्लियर? तो ये है पूरा कंडीशन है ना। ये बात हम आर्टिकल 15 को डिटेल में बात किए। अब हम आगे बात करेंगे कि आरक्षण दिया क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट है कि जब आप आरक्षण देते हैं किसी को, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है कि आप क्वालिटी के साथ क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं जाएगा। जिसके जो लड़का 50 लाया है उसका क्वालिटी क्या है, ऑब्वियसली बात बेहतर है। जो 30 लाया है वो क्या है, उसका क्वालिटी ख़राब है। मान लेते हैं कि जो कट ऑफ ये है, और ये जो जेंडर का लड़का 49 लाया है और जो OBC का लड़का है वो 30 लाया है और 80 का लड़का मान लेते हैं 30 लाया है, इसका सिलेक्शन हो जा रहा है, इसका नहीं होगा 49 पे, है ना। तो मामला क्या है ना, जिनको आरक्षण नहीं मिलता है या अभी तक नहीं मिलता था वो लोग इसका क्या कर सकते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है। ये लोग हल्ला करते रहते हैं कि क्या है कि जो आरक्षण का जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो क्या है कि क्वालिटी के साथ क्या है भेदभाव है, क्वालिटी आपको बेहतर नहीं मिलेगा। ठीक है, इनका मानना है कि जिनमें दम है वो आगे बढ़े, जो नहीं बढ़ सकते हैं वो जाए। क्लियर? यही चीज़ें हैं। तो हम ये सारी चीज़ पर बात करेंगे कल, है ना। आर्टिकल 16 हम नौकरियों की बात करेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।